हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, आपके इंटरव्यू आने ही वाले हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है नीड ऑफ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और किस लिए इसको बनाया गया, इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आप कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम देने जा रहे हैं। या हो सकता है कुछ लोग कोऑपरेटिव बैंक में काम भी कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आए थे तो लोगों के जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव बैंक में हैं और एक जगह इसका इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और उनसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो हमारी कब हुई थी, 2021 में हुई थी। ठीक है, 2021 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी और इसके जो हेड हैं वो अभी कौन है, अमित शाह जी हैं। ठीक है, ये तो मोस्टली लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो इसके हेड कौन है, अमित शाह जी हैं और इसको कब बनाया गया था, 2021 में इसको बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसके किस लिए इसको बनाया गया, इस पर हम आगे बात करेंगे। तो जो इसका मेन मोटिव है, मेन जो इसका मोटिव है वो है सहकार से समृद्धि, मतलब सहकारिता के थ्रू हमें देश में समृद्धि लाना है। सहकारिता से हमें क्या लाना है, समृद्धि लाना है। मेन जो इसका मोटिव है वो यही है। आप यदि इसकी साइड पे जाएंगे मिनिस्ट्री कोऑपरेटिव की, सबसे पहले आपको यही मिलेगा, सहकार से समृद्धि। सहकारिता से हमें जो छोटे छोटे गाँव हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनके बीच में समृद्धि लेकर आनी है, क्योंकि वो समृद्ध होंगे तो हमारा कंट्री भी समृद्ध होगी। ठीक है। दूसरा जो रीजन है वो है सहकारिता को मजबूत बनाना। देखिए, सहकारिता चल रही है हर स्टेट में चल रही है, बट आपको भी ये चीज़ पता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से हमारी अन्य बैंकें चलती हैं उस तरीके से सहकारिता नहीं चल पाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो निगेटिव रहती हैं। ठीक है, तो इसको ही मजबूत बनाना है, क्योंकि सहकारिता से कई ऐसे ब्रांड हैं जो उभर कर आए, जैसे एपिको हुआ, सहकारिता के कई ब्रांड है, अमूल हुआ, मदर डेयरी हुआ, ये सब बड़े बड़े ब्रांड हैं। यदि इस तरीके से हम और ब्रांड बना लेते हैं तो ये हमारी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए क्या है, सहकारिता को मजबूत बनाकर हम इन चीज़ों को और डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो रीजन है, यदि हम बात करें, मैं आपको शॉर्ट में समझाता जा रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत आपको डीप में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। नॉर्मली आपसे पूछा जा सकता है तो आप 2-3 पॉइंट उनको बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सारे ही पॉइंट आप बताएं, आपको जो बेटर लगे आप अपने हिसाब से वो बता सकते हैं। ठीक है। अब जो इसका और एक मोटिव है वो है किसानों की आय को दोगुना करना। 2022 तक हमारी जो किसानों की आय है उसको दोगुना करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुई। लेकिन जो इसका जो बनाया गया था उसमें एक रीजन ये भी रखा गया था कि जो हमारी किसानों की आय है उनको हमें दोगुनी करना है। ठीक है, जैसे कि 6,000 रुपये डलते हैं और जो बाकी चीज़ें डलती हैं किसानों के लिए होती हैं, तो उसका जो मेन मोटिव क्या रहता है, किसानों की आय को दोगुनी करनी है हमें। ठीक है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसके लिए कोऑपरेटिव का को बनाया गया। ठीक है। जो नेक्स्ट रीजन है वो है पैक्स का कंप्यूटराइजेशन। देखिए, हर राज्य में कोऑपरेटिव चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, बट जैसे अभी हमारे एमपी में ही हम बात करें, आप एमपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, सॉरी, तो वहाँ पर भी देखो क्या है कि वो कई सारे जिलों में तो पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, बट कई सारे जिलों में पैक्स का कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है, और जहाँ पर भी हुआ है वहाँ पर आंशिक रूप से हुआ है, पूरी तरीके से कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। तो जब से ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है तब से इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से पकड़ के जाना, अच्छे से करके जाना कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन ये मेन, इसका जो अभी जब से ये बनी है तब से मेन काम ये कर रही है। जैसे हमारी भी कोऑपरेटिव है तो यहाँ पर भी कई सारी पायलट सोसाइटी हैं जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह ये सब चीज़ें आ गई हैं और उनको कंप्यूटराइज करने का काम चल रहा है। FHR भरा गया है, FBR भरा गया है, अब DCT चल रही है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मेन जो इसका ये है कि जो सहकारिता है उसको जब तक हम मजबूत नहीं बनाएंगे, तो जो मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि मजबूत बनाना, तो मजबूत अभी बनेगी जब उसमें कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जो रजिस्टर में चीज़ें होती हैं वो कभी भी किसी भी तरीके से उसको छेड़खानी की जा सकती है, बट कंप्यूटराइज चीज़ें छेड़खानी नहीं की जा सकती उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से उसको मजबूत बनाया जा रहा है। जैसे जब इसका कंप्यूटराइजेशन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मजबूतीकरण आएगा उसमें, है ना, थोड़ी पार्शियलिटी, जो उसमें पारदर्शिता है वो भी उसमें आएगी। तो पारदर्शिता लाने के लिए कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है और उसको मजबूत बनाया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा टाइमली इलेक्शन कराना। देखिए, कोऑपरेटिव का जो है वो क्या है, इसमें इलेक्शन होते हैं, आपने भी, आप जो भी जहाँ पर भी आप रह रहे होंगे, आपकी जो भी DCCBs हैं वहाँ पर अध्यक्ष रहते हैं, इसके चेयरमैन रहते हैं, है ना, और सारे जो डायरेक्टर रहते हैं इसके, तो उनके चुनाव होते हैं। तो क्या है कि चुनाव टाइमली नहीं हो रहे हैं, जैसे कई राज्यों में, अभी जैसे MP में ही कई बहुत समय हो गया जब से टाइमली इसका इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी मैनेज करने के लिए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ी कि भाई टाइमली इलेक्शन करवाना, चीज़ों को टाइमली अध्यक्ष बना रहे, चेयरमैन बना रहे, चीज़ें एक तरीके से सही तरीके से चलती रहें, सुचारू रूप से चलती रहें, इसलिए भी इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिट मैंडेटरी। देखिए, पहले क्या होता था, तो जो सोसाइटियों का ऑडिट होता था वैसे ही काम चला हो जाता था। ठीक है, हो गया, नहीं हो गया तो नहीं हो गया, और होता भी था तो मतलब ऐसे कोई प्राइवेट कंपनी को दे दिया या कुछ भी ऐसे। लेकिन पिछले 1 साल से, जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, 2 साल से, तब से जो इसकी जो
ऑडिट होता है वो डीआर ऑफिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या गवर्नमेंट एजेंसी इसका ऑडिट करती है, अच्छे तरीके से इसका ऑडिट होता है, तो ऑडिट पर भी इसके ध्यान दिया गया है। तो मेनली जो मैंने आपको 6-7 कारण बताए वही कारण है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव की स्थापना के लिए। क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव, देखिए मेन क्या है इसका, कोऑपरेटिव जो रहती है, कोऑपरेटिव, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया मेरे से, जो अपनी कोऑपरेटिव रहती है वो क्या रहती है, किसानों से जुड़ी हुई बैंकें रहती हैं। किसानों से डायरेक्टली जितनी नेशनलाइज बैंकें नहीं जुड़ी होती हैं जितनी हमारी कोऑपरेटिव बैंकें जुड़ी रहती हैं, किसानों से इसका डायरेक्ट संबंध रहता है। तो यदि हम वहाँ पर उस चीज़ को अपने बच्चों को मजबूत कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कोऑपरेटिव भी मजबूत होगी और हमारी कंट्री की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जीडीपी वगैरह इन सब में असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो इसलिए कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की स्थापना की गई और कोऑपरेटिव को मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। तो मेन जो रीज़न है वो यही है। अब इनमें से आप 2 या 3 रीज़न अच्छे जो आपको लगें वो आप वहाँ पर बता सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और फिर भी यदि आप पूछें तो मैंने आपको जो सारे रीजन बताए हैं वो सारे रीजन वैलिड है, इन्हीं की वजह से इसकी स्थापना की गई है। तो सारी चीज़ें आप करके जाना, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि पता नहीं है किससे क्या क्वेश्चन पूछ जाए, तो आप अपनी तैयारी करके जाना, ठीक है। चलिए इस तभी के लिए वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।